ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। SOP ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने का फ़ैसला किया है। सेहत विभाग से SOPs हमने बनाए हैं, सेहत विभाग से वेट होने के लिए गए हैं और जब सेहत विभाग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि किस प्रकार से बच्चे जब स्कूल में आएंगे, किस प्रकार से स्कूल की सफाई होनी चाहिए, किस प्रकार से बच्चे बैठेंगे, किस प्रकार से बच्चे एक दूसरे के साथ से दूरी बनाकर रखेंगे, कैसे हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ होंगे, उस सब चीज़ों की प्रक्रिया को माइन्यूटली मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट से SOPs फाइनल होके आ जाएंगे तो हम स्कूल खोलने की डेट को भी अनाउंस करेंगे और उस सारे SOPs को अच्छे तरीके से पूरा करने का कार्य करेंगे। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पहले खोले जाएंगे? जैसे कि हमने पहले चरण में फ़ैसला किया है कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम पहले अलाउ करेंगे और उसके अंदर भी बच्चों के माता पिता की अनुमति लिखित में होनी ज़रूरी होगी। और इसके अलावा कोई बच्चे अगर स्कूल में आकर फिज़िकली नहीं बैठना चाहते तो वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकेंगे और उनके कोई भी अटेंडेंस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्कूल बात नहीं करेगा उनको? नहीं, जबरदस्ती ना वही कह रहा हूँ, उनको ऑप्शन है कि अगर उनको फिज़िकली स्कूल में आकर अपनी क्लासेस अटेंड करनी है तो वो भी कर पाएंगे और अगर वो घर से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन हम दोनों चीज़ इसलिए दे रहे हैं कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आएंगे और जो बच्चे नहीं आना चाहते वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। कोविड की या इस तरह की बच्चों को नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। उसके अंदर वो हर चीज़ की SOP हमने लिखी है कि जिस बच्चे को कोई सिम्टम्स हैं वो बच्चे को उसके माता पिता स्कूल में नहीं भेजेंगे और जो बच्चे कंटेनमेंट जोन्स में रहते हैं वहाँ पर कोई स्कूल खोला ही नहीं जा रहा। तो हम भी इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पूरी डिटेल्ड SOP है। एज सुन एज इट इज़ approved by the health department, I will share it with the media also and we will be putting it on to all our social media platforms. We also want to publicize it because हम चाहते हैं कि हर बच्चे के माता पिता के पास, हर बच्चे के पास ये सारे SOPs पहुंच जाएं वक्त सिर, ताकि वो बच्चे भी इसको पढ़ लें और अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे लिए ये वे शर्तें होंगी अगर हमें स्कूल में जाकर क्लास को अटेंड करना है और वो स्कूल में जाना मैंडेटरी नहीं होगा। तो अभी जो किसानों की वार्ता सफल नहीं हुई है, उसके लिए किस तरह जो सारे केंद्र ने ट्वीट किया? देखो, हमें अगर केंद्र किसानी को, गरीब को, आड़तीये को, ट्रांसपोर्टर को अच्छे से ट्रीट करना चाहती तो आज की जो मीटिंग फ्यूटाइल हुई है, आज की मीटिंग क्यों फ्यूटाइल हुई है? बिकॉज उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहती। ये 3 जो कानून हमारे देश के अंदर बनकर आए हैं, ये सभी के पेट के ऊपर लात मारने की बात हुई है। तभी आज पूरा पंजाब के लोग, जिन्होंने इस देश की जनता का 50% जनता का अपनी खून पसीने की मेहनत से लोगों का पेट भरने का काम किया, इन सब लोगों का आपसी रिश्ता और प्यार इतना मजबूत होता था कि एक दूसरे के ये दुख सुख के साथी थे, एक दूसरे के दुख सुख के ये लोग साथी थे। उन सभी लोगों की जो आपसी प्यार और सांझ थी उसको तोड़ने का काम ये 3 काले कानून जो मोदी जी की बीजेपी की सरकार लेके आई है उन्होंने किया है। और आज की जो मीटिंग फेल हुई है या उस मीटिंग के अंदर उस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी क्या कार्यशैली रही है, उससे पता लगता है कि केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार का किसान के प्रति, गरीब के प्रति, आड़तीये के प्रति, ट्रांसपोर्टर के प्रति उनकी सोच क्या है। अभी 19 को स्पेशल सेशन बनाया जा रहा है, क्या उसमें? बिल्कुल, मैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की थॉट डे 1 से थी और उन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम जहाँ पर स्ट्रीट के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, किसान की और गरीब की समस्या को समझेंगे, साइड बाय साइड इन कानूनों को लीगली हम कैसे डिफीट कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट
के अंदर जाकर हो, हमारी लीगल टीम की राय हो, किस प्रकार से हम इसको डिफीट कर सकते हैं, और या चाहे हमें विधानसभा का स्तर बुलाना पड़े। उन्होंने हर चीज़ को पहले दिन कहा था और हमारी लीगल टीम ने अपनी राय दी है। उसके बाद हमने विधानसभा का सेशन कन्वीन किया है और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहेंगे उसी प्रकार से हमारी विधानसभा में उस बात को रखा जाएगा और उस बात को मंजूर किया जाएगा। सुखबीर बादल कह रहे हैं आई वॉश है, अब कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। मैं सुखबीर बादल जी की बात के ऊपर टिप्पणी इसलिए करना नहीं चाहता कि पूरे देश की जनता को आज मालूम है कि हरसिमरत जी को जिस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस वक्त ये कानून बनने के लिए ऑर्डिनेंस होने की बात दिल्ली में केंद्र की कैबिनेट ने मंजूर की, क्योंकि कभी भी ये मैं जनता के समक्ष में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि कोई भी अगर बिल बनने से पहले अगर कोई सेशन पार्लियामेंट का या विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा और हम उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कैबिनेट में उस चीज़ को मंजूर करना पड़ता है और तभी वो ऑर्डिनेंस बनने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास जा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैबिनेट की वज़ीर हैं, उस कैबिनेट के अंदर जिसमें ये फैसला हुआ उसमें वो मौजूद थी, तो जब ये ऑर्डिनेंस होने के लिए उस कैबिनेट में पास होने के लिए पास होकर ये राष्ट्रपति जी के पास ऑर्डिनेंस बनने के लिए गया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई?